हेलो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय। ठीक है, तो गॉस प्रमेय चैप्टर नंबर 1 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एक तो ये क्वेश्चन खुद है प्रमेय को लिखना रहता है और इसे प्रूव करना रहता है, दूसरा इसके अनुप्रयोग भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। या पहला जो चैप्टर है विद्युत आवेश है ना एवं विद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर का सबसे पहले जो चैप्टर का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है गॉस प्रमेय और इसके अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग समझेंगे आज। गॉस प्रमेय कहता क्या है? तो गॉस प्रमेय ये कहता है कि वायु निर्वात में अगर कोई पृष्ठ रखी है, बंद सतह, कोई भी सतह हो, गोला हो, बेलन हो, ठीक है, शंक्वाकार, कैसा भी हो, अगर इसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है या क्यू आवेश रखा है, माइनस क्यू आवेश रखा है, इससे निकलने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है इन सभी सतह से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, तीनों सतह से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो जो है वो विद्युत फ्लक्स जो है वो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गॉस प्रमेय। यही कहता है किसी भी बंद सतह के अंदर उपस्थित जितना भी आवेश है उसके कारण जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है वो उस सतह के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है ना। जैसे हम बोलते हैं दुगना, x का दुगना 2x, 3x, तिगना 3x, ऐसे बोलेंगे। तो इसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, 1/एप्सिलॉन गुना किसका? आवेश का। क्या? कुल विद्युत फ्लक्स। इससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इतना है, इससे भी निकलने वाला इतना ही है, इतना। मतलब इसका मतलब इस सतह से इन सतह से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो उनकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। गॉस प्रमेय के अनुसार अगर उस सतह के अंदर उपस्थित आवेश समान है, तीनों सतहों में अगर उपस्थित आवेश समान है तो उनसे निकलने वाला, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? एक समान ही होगा। यही गॉस प्रमेय है। ठीक है, तो गॉस प्रमेय यही कहती है कि वायु निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है ना, स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, मतलब कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो सतह के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होती है। यही प्रमेय है, इसे हम लोग लिखते हैं गॉस प्रमेय, है ना। इस प्रमेय के अनुसार मतलब गॉस प्रमेय के अनुसार वायु या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या। कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या का मतलब होता है विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ऐसे लिख सकते हैं, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इसका मतलब कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर जो होगा वो होता है Q/एप्सिलॉन नॉट। ये ठीक है।
जहां Q क्या है, पृष्ठ के अंदर उपस्थित, पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है, पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है। और जहाँ म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। ये गॉस प्रमेय है, ठीक है। क्या है गॉस प्रमेय? वायु निर्वात में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र में, है ना, वायु निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में, वायु निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर अभिलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, मतलब विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। ये सभी में आवेश Q है तो उस पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई Q/ε होगा, या आवेश का 1/ε गुना होगा, है ना। आवेश का दुगना मतलब, आवेश का दुगना मतलब 2Q, 3 गुना मतलब 3Q, 1/ε गुना 1/ε गुना Q, इतना होता है। जहाँ पर Q क्या है? पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। अब इसे हम लोग प्रूव करते हैं। पेपर में ये लिखने को तो आता है, इसके साथ साथ इसे सिद्ध भी करना होता है, ये प्रूव करना होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए, तो गॉस प्रमेय लगती है किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, तो हम लोग एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं। अब हमें इसे सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है? इसे सिद्ध करना है। इसका सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं। गॉस प्रमेय को हम लोग अब प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं एक गोला है, मान लेते हैं गोला है, गोली चालक है, इसके अंदर आवेश है, ठीक है। मान लेते हैं गोली चालक है जिसके अंदर +Q आवेश रखा हुआ है, जिसकी त्रिज्या R है। माना एक गोली चालक है, एक गोले के केंद्र पर, एक गोले का केंद्र है, एक गोला है, इस गोले के केंद्र पर, इस गोले का केंद्र है, इस पर हमने +Q आवेश रखा है, ठीक है। माना एक गोला या गोली चालक है, माना एक गोली चालक जिसका केंद्र O, जिसका केंद्र O तथा, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, माना एक गोले के केंद्र O पर +Q आवेश रखा है, +Q आवेश रखा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? जिसकी त्रिज्या R हमें दिया है, जिसकी त्रिज्या R है। एक गोला है, माना एक गोले के केंद्र O पर +Q आवेश रखा है, जिसकी त्रिज्या R है। अब हमें इस गोले से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। इस गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है, ठीक है। इस गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, ठीक है। एक बिंदु P है, यहाँ पे एक पृष्ठ है, पृष्ठ पर हमने एक ले लिया, वहाँ पे एक बिंदु P है, P दिखेगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ। ये पृष्ठ है, इस पर P है एक बिंदु, ठीक है, छोटा सा बिंदु है, वो दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा सा दिक्कत होगी। इस पर एक बिंदु P है। अब हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। इस पृष्ठ, मान लेते हैं जो पृष्ठ है छोटा सा, इसका क्षेत्रफल ds है। अब बिंदु P को के चारों ओर, है ना, बिंदु P के चारों ओर अल्प पृष्ठ मान लेते हैं, अल्प पृष्ठ अवयव या अल्प पृष्ठ अवयव
अवयव ds है ना, इस ds की दिशा, इस ds की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। पृष्ठ के लंबवत कहाँ होगी? बाहर की ओर। इस ds की दिशा ये ds की दिशा है और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। इस ds की दिशा पृष्ठ के लंबवत कहाँ होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। इस ds की दिशा, इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश मैंने बनाया तो क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, इस दिशा में। इस पृष्ठ के लंबवत, इस पृष्ठ की लंबवत कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। ठीक है, चलो मैं इसको डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो और आसान लगेगा आपको समझने में। ठीक है, इस डायग्राम को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं फिर से, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। चलिए इस डायग्राम को यहाँ से हटा देते हैं, हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, वही डायग्राम बड़ा सा। ये गोला हो गया। ठीक है, इस गोले से निकलने वाला हम लोग फ्लक्स निकालना चाहते हैं। इस गोले का केंद्र O है, यहाँ पे प्लस की आवेश रखा है, यहाँ पे एक अल्प पृष्ठ है ds, ये अल्प पृष्ठ है ds और इसकी दिशा जो होगी वो इधर कहीं होगी, क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत। पृष्ठ है छोटा सा, इसके लंबवत है ना, छोटा सा पृष्ठ है, छोटा सा पृष्ठ है, एक छोटा सा पृष्ठ की लंबवत बाहर की ओर होगी दिशा। अच्छा, इस प्लस की आवेश कहाँ है? इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश से बाहर की ओर होती है। ठीक है, यही है। इस गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। बिंदु P के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ अवयव ds है। इस ds की दिशा पृष्ठ की लंबवत बाहर की ओर होगी। अब देखो बिंदु, सबसे पहले इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, प्लस q आवेश का बिंदु P पर तीव्रता E बराबर 1/4 पाई है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और इसकी त्रिज्या r है तो q/r² होगी। इसकी दिशा होगी OP के अनुदेश, OP के अनुदेश, O से P की तरफ, यही है OP वेक्टर के अनुदेश होगी, O से P की तरफ इधर होगी, है ना। तो यहां पर क्षेत्रफल की दिशा भी इधर है, क्षेत्रफल की दिशा तल की लंबवत है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, इसलिए यहां पर क्षेत्रफल सदिश और E वेक्टर के बीच में जो दिशा होगी, मतलब उनके बीच में जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा, है ना, लंबवत बाहर की ओर है। चूंकि यहाँ पर चूंकि E वेक्टर तथा ds वेक्टर के बीच कोण कितना है? 0 डिग्री है, दोनों एक ही दिशा में है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। कौन? क्षेत्रफल सदिश और E वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है। चलो, तो इस पृष्ठ से अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला, ठीक है, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई हो जाएगा EDS, तो इसे लिखेंगे EDS cos 0 डिग्री, तो EDS cos 0 हो गया 1, तो d फाई हो गया, ये हो गया इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो गया। अब हम लोग क्या करें? तो अब हम लोग यहाँ पे समीकरण, मान लो ये समीकरण 1 था, इसको 2 बोल देते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से अब हम लोग क्या करें? इधर पे E का मान रख देते हैं, d फाई बराबर E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r² ds,
यहाँ पे ई का मान रख दिया समीकरण 1 से, ई का मान रख दो इधर पे, ये हो गया आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। ये तो होगा छोटे पृष्ठ से, इस अल्प पृष्ठ ds से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हमें कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स चाहिए। इंटीग्रेशन कर देंगे 1/4πε0 Q/r² ds, यही होगा। ये कांस्टेंट है, 1/4πε तो कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है क्योंकि गोले पे तो आवेश बदलेगा नहीं, दूरी गोले का त्रिज्या तो बदलेगी नहीं, त्रिज्या भी कांस्टेंट है। बचा क्या, इंटीग्रेशन ds। अब देखो इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन ds मतलब यहाँ पे जितने भी पृष्ठ हैं, इस गोले पर जितने भी छोटे छोटे पृष्ठ हैं, सबको हमें जोड़ना है। ds 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 सबके क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, ds ds जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। तो ये ds क्या हो जाएगा, s 4πε Q/r²। ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s मतलब यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। S मतलब है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है Q/4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, तो बचेगा क्या, Q/ε0 बचा। क्या बचा, Q/ε0। यही तो गॉस थ्योरम है कि नहीं। यही तो हमें सिद्ध करना था कि फाई बराबर Q/ε0, मतलब Q बराबर 1/ε गुना। बात तो ये है, यही गॉस प्रमेय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने निकाला एक बंद पृष्ठ माना, गोला है, एक गोला है जिसका केंद्र O है, इसके केंद्र पर +Q आवेश रखा हुआ है जिसकी त्रिज्या r है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस गोले पर एक अल्प बिंदु लिया, अल्प पृष्ठ लिया, ds है ना, इस बिंदु P को घेरे हुए ds की कल्पना किया। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4π Q/r²। r होती है दूरी, तो यहाँ दूरी है त्रिज्या के बराबर, तो 1/4πε0 Q/r²। इस बिंदु, क्योंकि इस बिंदु की इसको केंद्र से दूरी कितनी है, केंद्र से दूरी जो है वो त्रिज्या के बराबर होगी, तो 1/4πε0 Q/r² हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। अब इस +Q आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, क्योंकि धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, ये जो क्षेत्रफल सदिश है वो कहाँ होगा, इस सतह के लंबवत बाहर की ओर होगा। इससे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds के बीच में क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। यहाँ पे E वेक्टर तथा ds के बीच में कोण 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। फिर अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमने निकाला, कितना आएगा, d फाई आएगा EDS का मतलब है है ना, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का मतलब है EDS cos थीटा की वैल्यू कितनी है इधर पे 0 डिग्री, cos 0 डिग्री लेंगे। cos 0 का मतलब होता है 1, ठीक है, cos 0 होता है 1, तो EDS, ये समीकरण हमारे पास 2 आया था। इस समीकरण 2 में हमने समीकरण 1 से E का मान रख दिया, ये आ गया। ये क्या है, ये है इस अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हमें चाहिए बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो d फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना, d फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाई। तो इस तरफ भी इंटीग्रेशन हमने लगा दिया,
बंद समाकलन कहलाता है, मैंने बताया था बंद समाकलन। तो इसमें जो चीज़ें कांस्टेंट है 1/4 कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट, आर स्क्वायर इस गोले के लिए त्रिज्या तो नियत रहेगी। डीएस का इंटीग्रेशन मतलब होता है एस, जैसे है ना डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, उसी तरह डीएस का इंटीग्रेशन होता है एस। डीएस का मतलब है जितने भी पृष्ठ हैं, यहाँ पे जितने भी पृष्ठ हैं सबके क्षेत्रफल को जोड़ना है, डीएस जोड़ेंगे तो हमें इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। क्या होता है? 4πr² होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ से 4πr² Q/ε0 बचा। यही है गॉस थ्योरम, Q/ε0 कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, इसे आप अच्छे से रट लीजिए, सीख लीजिए, याद कर लीजिए, डेरिवेशन को अच्छे से सीख लीजिए। रट जाएगा मतलब आप इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि याद हो जाए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है, कहीं भी छोड़ना नहीं है कोई भी स्टेप आपको, ताकि एग्जाम में पूरे नंबर मिले। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे गॉस प्रमेय के एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।